गुलाबो, जल्दी से पूजा की थाली ला। आ गई मेरी बच्ची। नंदिनी बेटा, जमाई साहब, आ जाइए। भाभी माँ, थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी दे दीजिए। बहुत सारा आशीर्वाद है हमारे जमाई साहब के लिए। पिता, हम तुम दोनों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जीते रहो जमाई साहब, सब कुशल तो है? जी अंकल। काका। अच्छा, हंसी मजाक बाद में कर लेना, पहले जमाई साहब को जलपान कराओ। आइए गुलाबो। लीजिए ना, और लीजिए। आज तो आप शादी के बाद पहली बार यहाँ आए हैं। अरे भाभी, भाई इस मिठाई में कहीं मिर्ची उर्ची तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, आप खाइए। क्योंकि भाई आप लोग का भरोसा नहीं है, पता चला रस्मों के नाम पे किसको बकरा बना दे। थक गया है बेटा? हाँ भाई हाँ, थक ही गया होगा। एक तो बैंगलोर गया था काम से, और आते ही हमने इसे सीधे काम पे लगा दिया। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज के दिन दीदी पग फेरे के लिए आई। बेटा थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, खाना लगते ही तुझे बुला लेंगे। जी। बिंदिया, नंदिनी बेटा, तू क्यों चुप चुप बैठी है? माँ, नैतिक मुझे लेने क्यों नहीं आया? मैं कितना खुश थी कि मेरा भाई मुझे लेने आएगा। कितनी बेसब्री से इस पल का इंतजार था मुझे। ये पल आया तो वो भी नैतिक के बिन। क्या उसका काम मुझसे भी ज्यादा नहीं? नंदिनी, मैं समझ सकती हूँ, हम सबको उससे शिकायत है बेटा। बेटा मुन्ना कह रहा था कि काम करते ही आ जाएगा, लेकिन लीजिए, दादा आ गए। लो, आ गए दुल्हन के लेट लतीफ भाई। दीदी, वो मेरा काम खत्म हुआ ही नहीं। ऐसा भी क्या जरूरी काम था मुन्ना, जो तू अपनी बहन को भूल गया? पहली बार मायके आई है और आज ही तूने उसका दिल दुखा दिया। कल से तेरा इंतजार कर रही थी, शायद तेरा काम बहन से ज्यादा जरूरी था। भाभी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं खुद दीदी को लेने जा रहा था। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खास था। दीदी, मैंने बहुत कोशिश की कि काम जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अगर काम जल्दी खत्म नहीं हो रहा था बेटा, तो तुझे छोड़ के आ जाना चाहिए था। तू जानता है ना, ये तेरी राह देख रही थी। लेकिन माँ, अगर वो आज काम खत्म नहीं होता तो? कोई बात नहीं नैतिक, तुम नहीं आ सके तो कोई बात नहीं। हाँ भाई, अब जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया।
हम सब ने दीदी आपकी बहुत राह देखी, बहुत मिस कर रहे थे हम सब आपको। दीदी आप यहाँ क्या करिए, हमारे साथ चलिए, भाभी और मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। चलिए चलिए चलिए। मैं भी चलता हूँ, मुझे जरा फोन करने। छोटे दूल्हा, हम भी खाना लगाएंगे। सॉरी यार, मुझे वहीं बैठकर डिजाइन्स बनाने पड़े, इसलिए तो मैं। कम ऑन यार नैतिक, तू मुझे सॉरी कह रहा है? तुझे क्या लगा मैं नहीं समझूंगा क्या? वो क्या है ना, अभी स्वीट हार्ट ना ताजा ताजा नाराज हुई है। इट्स फ्रेश, थोड़ा ठंडा होने दे गुस्सा, सब ठीक हो जाएगा। देखा ना, अच्छा हुआ तू आ गई। तूने तो जैसे सारा गोदाम ही खुलवा लिया। मैं ये सब कहाँ कर पाती? जो चीज सामने नजर आती बस वो खरीद लेती। अरे हाँ वर्षा, हमें अपने चूड़ी वाले के पास भी जाना है। वो लंदन वाली मासी जी है ना, उन्होंने यहाँ की बारीक चूड़ियां मंगवाई हैं। चल। क्या हुआ? तू तो अभी से थक गई, अभी तो ठीक से खरीदारी शुरू भी नहीं की है। माँ, धूप बहुत तेज है ना, गर्मी भी है, ठंडा पी ले। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुझे तो पसीना भी बहुत आ रहा है। जी माँ, आप चूड़ियाँ देखिए ना, मैं ठंडा लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जाना। हाँ जी। अब क्या करूँ? हेलो। हेलो वर्षा, बोल बेटा, कैसी है तू? माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। आपने जो कहा था, मुझे शायद वही लग रहा है। मैं कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। देख, अब ज्यादा भागदौड़ बिल्कुल नहीं करना और सबसे पहले डॉक्टर को दिखा दे। पहली बार बहुत ध्यान देना पड़ता है बेटा। माँ, मैं और शौर्य आज डॉक्टर के पास जाने वाले थे, लेकिन अचानक से माँ को कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो भी हमारे साथ आई हैं। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ? अभी हम माँ को बताना नहीं चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सही सोचा है तुमने। तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी सास लंदन कभी नहीं जाएंगी। जी। अरे वो तो अपने पोते का मुंह देखने के लिए कब से तरस गई हैं। एक काम कर सकते हैं वर्षा। क्या? लौटते वक्त राजश्री बहन से पूछकर तुम यहाँ चली आओ, फिर हम दोनों साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? हाँ माँ, ये आपने ठीक कहा। मैं माँ से पूछ लूंगी। आते वक्त फोन कर लेना ताकि मैं तैयार रहूंगी। जी। चल एक कार रेसिंग गेम हो जाए। नहीं, पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये कौन सी बातें यार जो गेम से ज्यादा जरूरी हो गई आज? काफी दिन हो गए ना हम लोग मिले नहीं। और बता, आजकल तेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? यू मीन कार? हाँ, कार। क्यों? ऐसे ही। यार मेरी जो फेवरेट गाड़ी है ना, उसे मैं भी ले नहीं सकता। क्यों? दरअसल उदयपुर की सड़कें मेरी स्पोर्ट्स कार के लिए तैयार नहीं है। दे नॉट रेडी। यार मजाक मत कर, सीरियसली पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। I mean, अगर तुझे ठीक लगे तो हम लोग सोच रहे थे कि मुझे कार गिफ्ट कर दे। हाँ, नहीं, I mean, अगर तुझे ठीक लगे तो देख नैतिक, भाभी माँ से कह दे कि जब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया है तो उसकी फिक्र मुझ पे छोड़ दे। मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। और
भगवान ने चाहा तो मैं उनको वो हर आराम दूंगा जिनकी वो आती है। आई एम सॉरी यार, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, मेरी बात का तू बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि भाभी माँ ने मुझसे कहा था कि तुझसे। आई नो नैतिक, मैं समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि स्वीट हार्ट भाभी माँ की बहुत ज्यादा लाडली बेटी है। तू टेंशन मत ले, भाभी माँ को मैं समझाता हूँ। चल अभी गेम खेले। चल जीजू चलिए, आपको दीदी बुला रही है। अरे लेकिन हमें गेम खेलने जा रहे हैं। अरे गेम्स बाद में खेलेना, पहले चल के शादी के फोटोज देख लीजिए, बहुत अच्छे आए हैं। वाह, शादी की एल्बम आ गई। अरे नैतिक गेम में बाद में, चलो पहले फोटो देखते हैं। हाँ चलो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जूस तो पी लीजिए। अरे भाभी अभी तो मिठाई खाई है। जूस तो पी ही सकते हैं ना। अरे भाभी पेट में खाने की थोड़ी तो जगह रहने दीजिए। जूस वूस बाद में, पहले फोटो। चल नैतिक आजा, चलो चलो आजा नैतिक। पहले पतिदेव की तो सेवा कर दीजिए, थका आ रहा है। इसे कहते हैं ताजगी। नैतिक, क्या मीटिंग जाना ज्यादा जरूरी था? दीदी के घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने आपके बारे में पूछा। अक्षरा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मेरा खुद बहुत मन था कि मैं दीदी और मोहित को जाकर लेकर आऊं, लेकिन मैं काम में फंस गया। नैतिक, काम तो कल भी हो सकता था ना, ऐसे दिन रोज रोज थोड़ा ना आते हैं। अक्षरा, कल तक बहुत देर हो जाती। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि स्नेहा जी ने जो डिजाइन्स बनाए हैं वो सारे गड़बड़ थे, और मुझे ही बैठकर सारे डिजाइन्स बनवाने पड़े, इसलिए मुझे काम में और देरी हो गई। नैतिक, आप कुछ भी कहें, लेकिन दीदी के मन को ये बात लग गई है। चल पहले मिठाई की दुकान में चलते हैं, ढेर सारी मिठाई भेजूंगी तेरे ससुराल। माँ, आप अपनी खुशी को 2 दिन और दबा कर रख लीजिए। नहीं रोक सकती। कैसे रोकूं? नानी जो बनने वाली हूँ मैं। अब वो दिन जल्दी ही आएगा जब किसी की तोतली आवाज में नानी नानी सुनने को मिलेगा। खुशी समाएगी नहीं मुझ में अब वर्षा। माँ प्लीज, आप अभी किसी को मत बताइएगा। जानती हूँ नहीं बताऊंगी, लेकिन वर्षा तू अपना ख्याल रख। जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे आराम करना, समय से खा पी लेना। चल अभी मैं दवाई दिला देती हूँ। माँ, मैं भी आराम कैसे करूँगी? अभी तो बहुत सारे काम हैं मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगी, भागदौड़ नहीं करेगी, खाली पेट नहीं रहेगी। बेटा तू समझ रही है ना मेरी बात? नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, तेरे ससुराल एक फोन करती हूँ और बताती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वर्षा को भेज दीजिए। माँ, आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं? धनिया और काकी है ना मेरे साथ, और शौर्य भी है, और उन्हें तो सब पता है। और वैसे भी डॉक्टर की रिपोर्ट का मुझसे ज्यादा उन्हें बेसब्री से इंतजार है। माँ, दवाएं ले लेते हैं। चल संभल के। चलिए खाना तो बहुत हो गया, अब गिफ्ट्स की बारी है। अरे बेटा, ये इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? हाँ, बैंगलोर गया था काम करने और ये सब भी कराया। मासी जी, व्यवहार की बात है, रिश्ते निभाने चाहिए। और हमारी प्यारी नंदिनी दीदी के लिए जितना करो उतना कम। एनीवेज, ये मेरे बेस्ट जीजा। अरे इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, अरे ये तुम्हें लेना ही होगा, ये मेरा हक है, समझे? नो। और दीदी, ये है आपके लिए। थैंक यू। मोहित जी और लीजिए ना। अरे नहीं नहीं भाभी, और कितना खिलाएंगी? मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। जीजू, नहीं नहीं कैसे नहीं, खाना तो पड़ेगा ही। चलिए रश्मि, चलिए, रश्मि, रहने मुंह दो। खोलिए, रश्मि, मुंह please। खोलिए। नहीं, रश्मि, जीजू, नहीं। एक मीठे के लिए दामाद कभी मना नहीं करते। साली को तो कभी ना नहीं करना चाहिए, उनके आगे जीजा की कभी नहीं चलती। जमाई ना हुआ बलि का बकरा हो गया। भाभी माँ, ये आपके लिए। अरे हमारे लिए क्यों? हम तो बड़े हैं बाबा। भाभी माँ, अब आपको हम छोटों की बात भी माननी पड़ेगी। ले लीजिए। रश्मि, यहाँ आके देखो तो तुम्हारे लिए क्या है। गिफ्ट। कौन सा चाहिए तुम्हें, बड़ा वाला गिफ्ट या छोटा वाला? बड़ा वाला। दीदी,
आप तो मुझसे कभी नाराज नहीं होती, इतनी देर तक तो नहीं। लगता है आज ये मेरे हाथ से वो किताब नहीं लेंगी जो ये हर बुक स्टोर में ढूंढ चुकी है। ये किताब मैंने स्पेशली दिल्ली से मंगवाई थी आपके लिए, लेकिन इनके फेवरेट ऑथर की किताब है, लेकिन लगता नहीं है। तुमने मंगा ली? हाँ, रहने दीजिए ना, आप तो नाराज हैं। हाँ, आप नाराज हैं? नॉवेल से थोड़ी नाराज हूँ, अच्छा। अपने इस भाई से नाराज हूँ जो अपनी बहन को बिल्कुल भूल गया। किताब आपकी और भाई पर आया। अब भी गुस्सा है क्या? पराये से गुस्सा थोड़ी ना किया जाता है, शिकायत तो अपनों से होती है, और जब अपने ही दुखी करें तो बहुत बुरा लगता है। आई एम सॉरी दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैंने काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। मैं जल्दी आ जाता, लेकिन बस मेरा आना थोड़ा मुश्किल हो गया। मुझे बैठकर वहां पर डिजाइन्स बनाने पड़े, बस इसीलिए मैं लेट हो गया। और बस बस बस, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, मुझे तो अपनी फेवरेट नॉवल की कहानी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे अगली बार मैं नाराज हूँ तो तुम मुझे टॉल्स्टॉय की सीरीज लाके दे दो, मेरे पास नहीं है। और अगली बार अगर मैं आपको नाराज ना होने दूं तो? तब तो मेरा ही नुकसान होगा। वाह, चित भी मेरी, पट भी मेरी। अरे बुद्धू, नाराज वराज नहीं थी, बस आज थोड़ा इमोशनल हो गई। मेरी दीदी तो है ही ऐसी, और हमेशा ऐसे ही रहिएगा। हो गई सारी तैयारी? हाँ भाभी, लेकिन शॉपिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि सामान समा ही नहीं रहा है। लाइए मैं करवा देती हूँ। थैंक यू भाभी, बाकी की साड़ियाँ मैं दूसरे बैग में डाल देती हूँ। इतनी जल्दी समय बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सच भाभी, बिल्कुल पता नहीं चला। शादी का हंगामा इतना ज्यादा था कि आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। दादा भी बिजी रहे। वैसे पिछले कुछ दिनों से ज्यादा काम बढ़ गया उनका, है ना? हाँ, कुछ अर्जेंट काम चल रहा है उनका। ओह, अच्छा अच्छा। आज का दिन भी नहीं डाल पाए, है ना? हाँ, वो स्नेहा का फोन आ गया था डिजाइन्स देने के लिए। स्नेहा, वही लड़की जिनका फोन उस दिन दादा से बदल गया था। हाँ, और इत्तेफाक देखिए, नैतिक को पता चला कि वो एक डिजाइनर है और क्लाइंट को उन्हीं के डिजाइन्स पसंद आए। भाभी, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ। ये सब बातें तो कहानियों में होती हैं। सच में। वैसे ऋतुराज को अगर कोई लड़की ऐसे मिलती और ये उनके साथ चले जाते तो मुझे बड़ा अजीब लगता। क्यों? अब सोचिए ना, संडे के दिन भी काम, पग फेरा देखा करके डिजाइन देखने चले गए। वैसे दादा की बात अलग है, वो तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है ना कि मुझे खटका थोड़ा जल्दी लग जाता है। वैसे पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। मतलब यही कि स्नेहा जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनमें इस तरह का टैलेंट भी हो सकता है। डिजाइन जैसे काफी अच्छे बने। That's good यार। हाँ, अगर हमारे क्लाइंट को ये डिजाइन पसंद आ गए ना तो बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है स्नेहा काफी अच्छी डिजाइनर है। हाँ, अच्छी तो है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। कोई भी काम करने से पहले कह देती है कि मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा हौसला बढ़ाया ना तो अच्छा काम किया। तो क्या आप उसे आगे भी काम देते रहेंगे? आगे? नहीं। क्यों? I mean, ठीक है, पर क्यों नहीं? थोड़ा सिखाना पड़ेगा तो ट्रेन कर देना। अरे नहीं यार, ये तो सिर्फ एक ऑर्डर की बात थी। वैसे भी हमारा डिजाइनर भी तो वापस आ रहा है, इनसे इतना करवा लिया, यही बहुत है। ये रिश्ता क्या है
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।